स्वाध्याय विद्यार्थी मित्र इस चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज हम 8वीं हिंदी का दूसरी इकाई का चौथा पाठ सौहार्द सौमनस्य का स्वाध्याय देखने वाले हैं। कल्पना कर लो, भारत की विविधता में एकता है, इसे स्पष्ट करो। भारत एक विशाल देश है। इस देश में विविध राज्य हैं। प्रत्येक राज्य की अपनी अपनी भाषा, खान पान, वेशभूषा एवं संस्कृति है। प्रत्येक राज्य के पास अपनी कला, नृत्य एवं संगीत की धरोहर है। फिर भी हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत ने सभी को एकता के सूत्र में बांध रखा है। हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख व ईसाई ये प्रमुख धर्म है। इनके अलावा प्रत्येक धर्म में कई जातियां हैं। सभी के अपने अपने धर्म के अनुसार त्योहार है। सभी एक दूसरे के त्योहारों में बड़े प्यार से शरीक होते हैं। ऐसा होने के बावजूद भी हम सब एक हैं। हम भारतीय हैं। भारतीयता की भावना ने हमें आपस में बनाया है। भारत में ढेर सारी भाषा होने के बावजूद हम हिंदी भारतीय एकता की कड़ी बनी हुई है। सभी भाषाओं में लिखा गया साहित्य हमारे देश की संस्कृति को दर्शाता है। भारत के किसी एक राज्य में अकाल या कुछ हादसा हो जाए तो दूसरे राज्यों से तुरंत सहायता के लिए आगे आ जाते हैं। यदि देश पर किसी भी प्रकार का आक्रमण या अतिक्रमण होने की स्थिति निर्माण हो जाती है तो तुरंत सभी राज्य एक संघ में बंधकर देश की हिफाजत करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। इस प्रकार हमारे देश में विविधता होने के बावजूद भी एकता है। सूचना के अनुसार कृतियां करो, कृति पूर्ण करो। इन बातों में अलग होकर भी हम सब एक हैं। धर्म और भाषा। बगिया की शान, फूल और फल। कविता में इस अर्थ में प्रयुक्त शब्द लिखो। दीपक, पुष्प, तिरस्कार, प्रेम। तो दीपक का है दीप, पुष्प का है फूल, तिरस्कार का है नफरत और प्रेम का है प्यार। कविता में प्रयुक्त विलोम शब्दों की जोड़ियां लिखो। छोटा, बड़ा, एक, अनेक, नकद, उधार, प्यार, नफरत, सिर, पैर। पाठों में आए अव्ययों को पहचानो और उनके भेद बताकर उनका अलग अलग वाक्यों में प्रयोग करो। आज क्रिया विशेषण अव्यय। आज रविवार है। कल क्रिया विशेषण अव्यय, कल मैं गांव जाऊंगा। अचानक क्रिया विशेषण अव्यय, अचानक बारिश शुरू हुई। तुरंत क्रिया विशेषण अव्यय, तुम तुरंत चले आओ। परंतु समुच्चय बोधक अव्यय, मैंने उसे बहुत समझाया परंतु वह नहीं माना। बल्कि समुच्चय बोधक अव्यय, मुझे चाय नहीं बल्कि बिस्कुट भी चाहिए। और समुच्चय बोधक अव्यय, राम और गीता स्कूल जाते हैं इसलिए। समुच्चय बोधक अव्यय, बारिश शुरू हुई इसलिए मैंने छाता लेकर चल पड़ा। के लिए संबंध सूचक अव्यय, मैं उसके लिए नई साइकिल खरीद कर लाई। की ओर संबंध सूचक अवयव, मैंने तुरंत राम की ओर देखा। के साथ संबंध सूचक अवयव, मैंने उसके साथ खेलता हूँ। के ऊपर संबंध सूचक अवयव, उसके ऊपर एक छत है। आह विस्मया बुद्धि बोधक अव्यय, आह मुझे दर्द हो रहा है। वाह विस्मयादि बोधक अव्यय, वाह क्या ताज है। अरे विस्मयादि बोधक अव्यय, अरे तुम इधर आ जाओ। उपयोजित लेखन। शालेय बैंड पथक के लिए आवश्यक सामग्री खरीदने हेतु अपने विद्यालय के प्राचार्य से विद्यार्थी प्रतिनिधि के नाते अनुमति मांगते हुए निम्न प्रारूप में पत्र लिखो। दिनांक, प्रति, विषय, संदर्भ, महोदय, विषय वचन, आपकी, आपका, आज्ञाकारी, विद्यार्थी प्रतिनिधि, कक्षा। देखिए, 13 दिसंबर 2024, प्रति माननीय प्राचार्य, कुमुद विद्या मंदिर, देवनार, पश्चिम मुंबई 40088। विषय, शालेय बैंड पथक के लिए आवश्यक सामग्री खरीदने हेतु अनुमति पत्र। माननीय महोदय, सदर प्रणाम। मैं कुमारी सपना पांडे आपके विद्यालय की कक्षा 8वीं अ की विद्यार्थी हूँ, प्रतिनिधि हूँ। आपको पता है कि इस वर्ष हमारा स्कूल राज्य बैंड प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाला है। इसलिए प्रतियोगिता की तैयारी करने के लिए हमें कुछ बैंड सामग्री की जरूरत है। अपने स्कूल के पास जो बैंड सामग्री है वह बहुत ही दयनीय स्थिति में है। अतः इस पत्र के द्वारा मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगी कि अपने विद्यालय के बैंड पथक के लिए सामग्री खरीदने के लिए मुझे अनुमति दे दीजिए। मुझे आशा है कि हमारी विनती पर अवश्य विचार करेंगे और हमें सामग्री खरीदने के लिए शीघ्र अनुमति प्रदान करेंगे। कष्टार्थ क्षमा। आपके आज्ञाकारी, सपना पांडे, विद्यार्थी प्रतिनिधि, कक्षा 8वीं अ। स्वयं अध्ययन। नफरत से नफरत बढ़ती है और स्नेह से स्नेह बढ़ता है। इस तथ्य से संबंधित अपने विचार लिखो। नफरत मनुष्य के हृदय को जलाने का काम करती है और साथ ही वह मनुष्य के मन मस्तिष्क पर भी हावी हो जाती है। इस कारण मनुष्य दूसरे व्यक्ति से नित जलता रहता है और दूसरे की प्रति ईर्ष्या और द्वेष की भावना रखता है।
ऐसे करने से व्यक्ति को कुछ भी हासिल नहीं होता, वह स्वयं के लिए गड्ढा खोदने का काम करता है। यदि हम किसी से नफरत करेंगे तो दूसरे भी हमसे नफरत करते रहेंगे। इसलिए हमें एक दूसरे के साथ स्नेह से आचरण करना चाहिए। स्नेह से यानी प्यार की भावना, स्नेह में एक दूसरे को आपस में बांधने की शक्ति होती है। इससे भाईचारा व शांति प्रस्थापित होती है। समाज में प्रेम का प्रचार एवं प्रसार प्रसार करने से व्यक्ति पूजनीय बन जाता है और उसे प्रेम के बदले ही प्रेम ही मिलता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। और अगला वीडियो आपको कौन सा चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मैं जल्दी से जल्दी ये वीडियो आपको दे सकूँ।